जैसे महाराणा प्रताप की डेथ हुई, अकबर ने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करने शुरू किए। मेवाड़ का राणा कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह अकबर से लड़ लेता है। फाइनली 1605 में अकबर इस सपने को अपने मन में लिए मर जाता है कि मेवाड़ उसके अंडर आएगा, लेकिन मेवाड़ उसके अंडर में नहीं है। अकबर के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर का तो एक ही सपना है कि अपने अंडर में कौन आना चाहिए? मेवाड़। इसलिए जहांगीर ने पूरी की पूरी फौज कहां पर उतार दी? मेवाड़। सामने कौन लड़ रहा है? अमर सिंह। अगले 10 साल तक 1605 से 1615 मतलब 1597 से बंदा लड़ने लगता है। 1615 तक अमर सिंह मुगलों से 17 युद्ध लड़ता है। कितने युद्ध लड़ता है? सारे जीते इसने। तो जहांगीर अजमेर आता है। राजस्थान में मुगलों का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा? अजमेर। अजमेर आने के बाद जहांगीर अपने बेटे को भेजता है खुर्रम। खुर्रम जाओ और जाके मेवाड़ वालों का देखो भाई। मिनट खुर्रम इंटेलिजेंट राजकुमार है, वो मेवाड़ जाता है। मेवाड़ जाके जितने अब तक जो सेनापति भले वो हारे हो भले जीते हो, उनको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके कहता है भाई दिक्कत क्या है, ऐसा क्यों है कि तुम अमर सिंह की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे? उनका साहब पहली बात तो ये, वो लोग पहाड़ों में रहते हैं, वहां पर बड़ी सेना एक साथ नहीं जा सकती। उन सैनिकों साहब हम जाते हैं वहां पर, लेकिन तब तक अमर सिंह लोकेशन चेंज कर लेता है और वो अपनी पता नहीं कौन सी तीसरी लोकेशन से आके हम पर अटैक कर देता है। तो उसको कौन बताता है कि तुम आ रहे हो? सब जब गांव से गुजरते हैं ना, इस गांव वाले अगले वाले गांव को, वो आगे वाले गांव को, आगे वाले गांव को, आगे वाले गांव को, ये जनता मैसेज करती है कि साहब वो आ रहा है, और तब तक वो लोकेशन चेंज कर लेता है। और ये बीच में भीलों के गांव आते हैं, ये तो पता नहीं कौन से पेड़ पे टंगे हुए कहां से तीर मारते हैं। हमारी जो सप्लाई लेने वाली जो टुकड़ियां होती है, तो अनाज लेके आ रही होती है, यदि उनमें सैनिक थोड़े हो तो ये बीच में लूट लेते हैं। खाना नहीं मिलता साहब, खाना ढंग से। तो खुर्रम ने कहा फिर एक काम किया जाए, तो अब राजा पे हमले करने बंद हो, तो क्या करें? तो गांव पे करो। गांव पे किससे हमला करें? गांव में कि पुरुषों को सबको बाहर निकालो, गोलियां मार दो सबको, महिलाओं के सबके बलात्कार करके दिल्ली ले जाके बेच दो, बाद में देखते हैं क्या करते हैं। मुगलों ने 3-4 गांव के अंदर त्राहिमाम मचा दिया। तब जनता भाग के जाती है अमर सिंह के बेटे के पास। अमर सिंह का बेटा है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को जाके कहा कि राजकुमार कर्ण सिंह, पिछले 90 सालों में जब से सांगा बाबर के खिलाफ लड़े थे, तब से मेवाड़ का मुगलों के खिलाफ संघर्ष कमोबेश जारी है, और हमने आज दिन तक कभी आपको ना नहीं करी, वो मार देते हैं, अब कैसे पार पड़े? अब बचाओ हमें। राजा का पहला कर्तव्य जनता को बचाना होता है। कर्ण सिंह जानता था कि मुगल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पहाड़ों को तोड़ के बाहर निकले जनता को बचाने के लिए। वो ये भी जानता है कि बाहर निकलते अपनी सेना बहुत थोड़ी है, और पहाड़ों की लड़ाई के अलावा मैदान की लड़ाई में अपनी पार पड़ेगी नहीं। वो अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी कौन है? उसने कहा पिताजी अब संधि के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता। अमर सिंह का दिमाग खराब है, मैं संधि कैसे कर सकता हूँ यार, मैं महाराणा प्रताप को बेटा हूँ। उसने पुनः समझाया कि पिताजी कई बार संधि का मतलब ये नहीं होता आपने हार मान ली है, कई बार संधि का मतलब ये होता है हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं, हम नेक्स्ट फेज के लिए एनर्जी बटोर रहे हैं, हम जनता को हौसला दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। जनता को बचाना पहला कर्तव्य है। अमर सिंह का मेरे से पार नहीं पड़े, तुम्हें ज्यादा लगता है ये पकड़ो चाबियां, तुम जानो तुम्हारा काम। कर्ण सिंह के हाथ में